सकती हूँ मैं, लेकिन आधे दूंगी, पूरे तो मैं भी नहीं दूंगी। आपका आशीर्वाद मिल गया, आगे आप इससे ज्यादा कमाएंगे सब। आप आप लोग फिक्र नहीं टेंशन करो, मैम बहुत अच्छे हैं, मैम आपको बहुत अच्छी। दोबारा दे देंगे चांस। मैडम बिल्कुल आपको बिल्कुल याद है बिल्कुल। शायद सरिता शर्मा जी बोलते, उन्होंने मेरे लिए पे किया है, उन्होंने मुझे कन्विंस किया है कि आपने ये करो, आपको अच्छा लगेगा। हाँ 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 हाँ, शी ओनली सरिता कन्विंस्ड ने। मी, शी ओनली हाँ, कन्विंस्ड मी, आप करके कोई देखिए। इशू नहीं, कोई इशू नहीं है सर, ऐसा है। और आराम से सीखिए, कोई यहाँ पे पैनिक लेके करने की जरूरत नहीं। मेरे पिछले जो भी आज की क्लास होगी, उसके जब तक डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर नहीं होंगे, अगली क्लास नहीं जाएगी आगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरी बात, एक बार आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं कि जो लोग पेड हैं, मतलब उन लोगों को ऐप पे रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली हैं, जिन्होंने पे कर रखा है ऑलरेडी। और जिन्होंने पे नहीं किया है, कुछ 2-4 लोग अभी, उनका अपनी थोड़ा सा इशू है या कुछ भी लेट है, तो उनको ऐप में जाने के लिए फिर पे करना पड़ेगा, तब उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। लाइव क्लास आप जब तक चल रही है, रिकॉर्डिंग्स नहीं देख पाएंगे। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे, लाइव क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, क्योंकि वो ऐप में फ्री में लेता ही नहीं, एक्सेस करवाता ही नहीं वो, आप लोग समझ सकते हो इस बात को। चलिए ठीक है, आज का जो शुरू करेंगे ना हम लोग, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो लोग नए हैं या पुराने हैं, सबको थोड़ी सी यादें जो है ना वो ताजा करवा लेते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है ना, हो गई ना? याद हाँ से जी हाँ करवा जी लेना, हाँ जी। मुझे बाद में याद नहीं रहता, मैं खुद इतनी लग जाती हूँ पढ़ाने में एकदम से। तो रिकॉर्डिंग की आप लोगों की, और बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोग अपने क्वेश्चन नोट करिए, जैसे मैं ब्रेक लूंगी बीच में, देन आप क्वेश्चन जो है वो पुट करिए। ठीक है, प्रवीण आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं स्टार्ट करूं फिर? आपने हैंड रेज करा था या वैसे ही किया था? नीचे कर लिया, चलो ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आप लोग जानते हो हमारी जो ये जिंदगी है ना, ये 3 चीजों में बटी हुई है। वो 3 चीजें कौन सी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, जो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं। और एस्ट्रोलॉजी उनके बिना तो हो नहीं सकती। हमारी पूरी पूरी लाइफ का जो साइकिल है, अभी भी कुछ लोग एब्सेंट है, और एक सेकंड में जरा टैब खोल लूं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे जानते ही हो, एक सेकंड, ये चल क्यों नहीं रहा? वैसे अगर देखा जाए तो आप जब धरती की बात करते हो, अर्थ की बात करते हो, तो अर्थ जो है वो आप लोग जानते हो गोल है, यस। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जितनी भी हमारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी, हजारों लाखों आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, हजारों लाख, जिसमें से एक आकाश गंगा हमारी ये 9 ग्रहों की है। ये जो 9 ग्रह हैं, आपकी पूरी जिंदगी जो है, इसी ये पूरा आपका जीवन जो है, जो पूरा साइकिल जिसको हम बोलते हैं, कर्मा साइकिल कह लो, लाइफ साइकिल कह लो, ये बेसिकली हमारा बटा हुआ है 3 हिस्सों में, जिसमें पहला हिस्सा है राशि। कितनी होती है? 12। दूसरा है प्लैनेट, कितने होते हैं? 9। तीसरा है नक्षत्र, जो होते हैं 27। आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं करना, आपको इन 3 चीजों को हमेशा अपने टिप्स पे रखना है। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि ये जो आपका चार्ट है, जिसको आप स्क्वायर देखते हो, असल में वो इस तरीके से गोल है। गोल भी छोड़कर
वो आपका ओवल शेप का है एक तरह से। अगर आप इस ओवल शेप को बराबर हिस्सों में बांटने लगो, तो आपको लगता है ये बराबर हिस्सों में बंट सकता है? कुछ हिस्से उसके चौड़े आएंगे, कुछ हिस्से उसके लंबे आएंगे। देखने में आपको धरती कैसी लग रही है? गोल। तो आप सोचेंगे कि इसको अगर 12 में डिवाइड करेंगे, 12 राशियों में डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वल आ जाएंगे, बिल्कुल इक्वल आएगा। लेकिन असल में इस तरीके से धरती का जो देखा जाता है वो इस तरीके से नहीं होता। असल में उसको हम जब नापने के लिए जाते हैं तो वो ओवल शेप में काम करता है। इस ओवल शेप की वजह से आपके जो सारे के सारे राशि जो एक राशि 30 डिग्री की रहेगी, एक राशि 30 डिग्री की रहेगी। अब ये आपको अगर इसमें डिवाइड करना हो तो आपको सारे खाने क्या मिलेंगे? 30 डिग्री के मिलेंगे। क्योंकि अगर हम गोल को डिवाइड करेंगे तो इक्वल बिल्कुल 30-30 का करते करते पूरा आपका साइकिल बन गया। और इसको इजी करने के लिए हर एक स्टेट में, हर एक देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है इसको चार्ट को बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके का चार्ट बनता है, साउथ इंडिया में अलग बनता है और हमारे नॉर्थ में अलग बनता है। आप चाहे इस धरती की बात कर लो, आप चाहे इस चार्ट की बात कर लो, एक ही है। आप सोच लीजिए कि ये आप धरती की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी कुंडली की बात हो रही है। तो ये जो आपकी पूरी ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, हर भाग जो है इसमें इसमें हर भाग जो है वो 30 अंश का है। हर खाना कितने डिग्री का रहा? 30 डिग्री का। और जब हम चाहे वास्तु कर ले, जब ये 12 राशियों को आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारा कितना आता है? 360 आ जाता है। इसीलिए ये जो पूरा राउंड है ये इसको 360 का कहा जाता है। जब हम वास्तु करते हैं तो जहां पे 360 डिग्री होती है वहां पे नॉर्थ होता है। ठीक है। आपकी वास्तु करते हुए भी हम जब एस्ट्रो वास्तु सीखते हैं उसको भी हम अपनी कुंडली को या आपके घर को 360 में डिवाइड करते हैं। जब हम वास्तु करेंगे ना तो आपकी कुंड आपके घर के चार्ट को, आपके घर के जो मैप को 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है और आपके घर के हर जोन को निकाला जाता है उसके बेस पर। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर आप समझें तो आपका हर हाउस या हर राशि कितने डिग्री की हुई? 30 डिग्री की। और टोटल हमारी ये पूरी पृथ्वी जो है वो पूरा चार्ट जो है आपका 360 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जब आप 9 ग्रहों की बात करते हो तो ये 9 ग्रह जो है इन्हीं डिग्रियों के अंदर जो है वो घूमते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि सूर्य जो है वो 25 डिग्री का है। अलग अलग डिग्रीज आपने देखी होंगी। तो वो डिग्रीज कहाँ से आई हैं? वो डिग्रीज जो है इन्हीं राशियों के द्वारा देखी जाती है। कि मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री खत्म हो गया, आपका 360 खत्म हो गया। यहाँ पे 12वें घर में 360 खत्म हो गया। 1 2 3 हम 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आके 360 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? एक चक्कर खत्म हो गया। इसका मतलब जो पहले वाला खाना है वो कहाँ से शुरू होगा? 0 से 30 डिग्री। अब जब आपका बर्थ होगा, जब आपका जन्म हुआ, आपके जो भी प्लेनेट जिस भी राशि में बैठे हुए थे
उस राशि ने कितनी डिग्री तय की हुई थी। ठीक है, उसके हिसाब से आपके प्लैनेट्स की डिग्री डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य 25 डिग्री का हुआ जब किसी का जन्म हुआ। अब ये सूर्य 25 डिग्री का है, तो ये कैसे पता लगा कि 25 डिग्री का है। तो मान लीजिए किसी का जन्म हुआ और सूर्य जो है वो कहाँ बैठा हुआ था, चौथे घर में, 25 डिग्री का। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे डिग्री कितनी है एक घर की, 30 है ना। इसका मतलब सूर्य जब यहाँ पे आया तो 25 डिग्री खत्म हो चुके थे, सिर्फ 5 डिग्री का एक पांचवा छोटा सा हिस्सा इसने सूर्य ने लिया है इस घर का। ठीक है, और अगर यही सूर्य आपका 5 डिग्री का हो जाए तो इसका मतलब अभी जस्ट एंटर ही किया है। समझ में आया? किसी को नहीं आया तो हैंड रेज करिए। मीना जी, समझ आ रहा है? समझ में आया कि आपके प्लैनेट्स की डिग्री कैसे आती है, कि आपका जब जन्म हुआ तो आपका प्लैनेट उस हाउस में कितने डिग्री पर चला है, वो उस राशि के अकॉर्डिंग देखा जाता है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, समझ बताइए। हम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिग्रीज जो है वो सारी देखी जाती है। तो मान लीजिए किसी का शनि जो है उस समय 10वें घर में था या 10वीं राशि में था, तो क्या हुआ कि आपका वो सूर्य सैटर्न मान लीजिए 16 डिग्री का था उस टाइम जब जन्म हुआ। इसका मतलब उसने इस राशि, यहाँ पे हाउस की बात नहीं होगी, राशि की बात होगी, यहाँ पे राशि की बात हो रही है। जब हम अभी बात करेंगे ना आगे चार्ट की, तो आप देखना कि राशि जो है वो 16 डिग्री चल चुकी थी, आधी राशि कवर हो चुकी थी उस समय। जैसे आगे मैं आपको बताती हूँ, म्यूट कर लीजिए मैम। जैसे कि आप में से किसी को अपना चार्ट याद है? मैम मुझे याद है। ठीक है, प्रीति। हाँ लगाओ। अब 1 मिनट रुकिए, बस मुझे जस्ट वैसे ही जर्नल ही चाहिए। हाँ बताओ, क्या जी लगन है आपका? मैम, फर्स्ट हाउस लगन में मंगल है। नहीं नहीं, नंबर क्या है? मैम मेष लगन की कुंडली है हाँ मेरी। मेष लगन, तो आपकी काल पुरुष कुंडली है। जो मेष जी लगन की कुंडली होती है उसको बोलते हैं हम लोग काल पुरुष कुंडली। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो 1 नंबर की है, इसको जो जो भी नंबर आपका फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, दैट इज योर लगना। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं हम लगन। ये जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा है, नंबर देखना है, प्लैनेट्स नहीं देखने हैं। सबसे पहले आपने हर हाउस में अपने अपने नंबर देखने हैं, कौन कौन से लिखे हुए हैं। फर्स्ट हाउस में किसी के हो सकता है 4 लिखा हो, किसी के हो सकता है 6 लिखा हो, किसी के इसी तरीके से 1 भी हो सकता है। तो लगन जो है वो कौन से नंबर का हुआ इनका? मेष राशि का। तो मेष का लॉर्ड कौन है? वो है मंगल। क्लियर? सेकंड में मान लीजिए आप लोगों के यही 12 में से कोई ना कोई नंबर इधर उधर घूमेंगे, आप वो नोट कर लेना बाद में। 2 नंबर का जो इनका है, 2 नंबर की राशि को बोलते हैं हम लोग वृष। वृष राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है शुक्र। 3 नंबर की राशि को लेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग मिथुन। मिथुन राशि का जो लॉर्ड होगा वो बुध होगा। 4 नंबर, 4 नंबर राशि को हम लोग बोलते हैं कर्क, और कर्क राशि का जो है वो लॉर्ड चंद्रमा रहेगा। 5 नंबर का सिंह,
जिनके लगन में 5 नंबर लिखा है वो अपना लगन लॉर्ड लियो मानेंगे, और जिसका लॉर्ड जो है वो सूर्य है। आप देखते जाइए, जिसका जो है वो अपना नोट कर सकता है। छठे घर में कन्या, जिसका लॉर्ड भी बुध है। सातवें घर में तुला, जिसका लॉर्ड भी शुक्र है। आठवें घर में वृश्चिक, जिसका लॉर्ड मंगल है। नौवें घर में धनु, जिसका लॉर्ड गुरु रहेगा। 10वें और 11वें घर में शनि। 11वें घर में शनि के साथ एक और प्लैनेट ऐड हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे राहु, और 12 घर में गुरु। अब आप लोग एक चीज को ध्यान से देखिए कि मंगल को कितनी राशियां मिली हैं? 1 एंड 2, 2 राशियां मिली हैं मंगल को। शुक्र को कितनी राशियां मिली हैं? 2। मंगल को 2, शुक्र को 2, बुध को 2, चंद्रमा को 1, सूर्य को 1, ठीक है, और गुरु को 2, शनि को 2। अब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए कि बाकी सब प्लैनेट्स को 2-2 राशियां दी गई हैं, तो फिर सूर्य और चंद्रमा को 2 राशियां क्यों नहीं दी गई? बता सकता है कोई? पता है किसी को? नहीं पता, तो मैं बताती हूँ। Can I try? हाँ जी, बोलिए। अभी 12 हो गया ना पूरा मिला के? हाँ हाँ, आप बताइए कि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि क्यों मिली और बाकी ग्रहों को 2-2 क्यों मिली? बताओगे? नहीं, चलो मैं बताती हूँ। चंद्रमा को एज ए माँ और सूर्य को एज ए पिता लिया जाता है। हालांकि चंद्रमा जो है वो मेल प्लैनेट है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो स्वभाव है, इसका जो एलिमेंट है, वो सारा मदर वाला है। इसीलिए इसको फीमेल की तरह कंसिडर किया जाता है, इसके गुणों की वजह से। आप चाहे जिंदगी में कहीं भी किसी भी प्रकार की योनि में चले जाएं, 84 लाख योनियां होती है ना, आप जानते हो, किसी भी प्रकार की योनि में चले जाएं, लेकिन आपका जन्म किसी एक ही माँ के द्वारा हो सकता है। कभी किसी बच्चे का जन्म 2 माओं से सुना है आपने? अगर नेचुरल बर्थ की बात करें, हालांकि आज के टाइम पे एक्सेप्शन हो गया कि आईवीएफ से या सरोगेसी से कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नेचुरल बर्थ है वो सिर्फ एक ही माँ दे सकती है। इसीलिए चंद्रमा को माँ के लिए, और माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता दुनिया में, इसीलिए 1 नंबर की सिर्फ उसको दिया गया है। और दूसरी बात कि कोई पार्शियलिटी माँ के पास नहीं होती। माँ के पास 50 बच्चे भी होंगे, 10 बच्चे भी होंगे, वो उसके लिए सब एक है। जो एक मत होता है वो चंद्रमा का होता है। इसी तरीके से आपके पिता, कि आपके जन्म देने के लिए माँ जो है वो आपके जब आप अपनी माँ के पेट में जाते हो, या आपकी माँ जब आपको कंसीव करती है, तो माँ का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो उसको पालती है, पोसती है, उसको सहेजती है। लेकिन असल में ये जो आपके बीज, आपका सीड आपकी मदर के पेट में गया, वो फादर की वजह से गया है। तो फादर को सीड बोला जाता है। आप किसके बीज हो? अपने पिता के। इस बीज को पाला किसने है? माँ ने। आपकी माँ आपके पेट के अंदर जब होते हो तब भी आपको पालती है, और जब आप बाहर आते हो तब भी वो आपको पालती है। इसीलिए चंद्रमा को माँ के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और आपकी जिंदगी में एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक इंसान का ही जो है वो सीड, या जब कोई पौधा लगाया जाता है तो एक ही बीज लगाया जाता है वहां पे। आपने कभी देखा है कि 4 बीज से एक बच्चा पैदा हो? नहीं होता ना। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य को कहीं ना कहीं एक एक राशि दी गई, कि ये पूरे ग्रहों को किसी ना किसी तरीके से माता और पिता की, पूरी माता और पिता की तरह पूरी सपोर्ट देते हैं आपके चार्ट में।
रेड बुक में हम लोग सूर्य को और चंद्रमा को बोलते हैं, इनके घरों में ना तो कोई नीच का होता है ना कोई उच्च का होता है, सब फ्री है, कोई भी आ जाए, कैसे भी प्लेनेट आ जाए, इन्होंने उसको सपोर्ट करना ही है। वो अलग चीज है कि इनके घर में कोई अगर डकैत टाइप प्लेनेट आता है या बहुत मेलिफिक प्लेनेट आता है, तो वो इनकी वजह से खराब नहीं होता, वो अपनी टेंडेंसी लेकर आता है इस तरीके की, उसका स्वभाव इस तरीके का होता है कि उसको अच्छे घर में बैठकर भी बुरा करना है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज का लॉजिक समझेंगे हमेशा। दूसरा क्या है कि आप देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लॉजिक्स कई बार आपको अगर पूछे जाएं या बताने आपको किसी को बताना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए शनि को दो राशियां दी हैं, एक शनि को दी है 10वां घर कर्म का और दूसरा घर दिया है उसको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। अब दोनों में एक डिफरेंस है मेजर कि 10वीं राशि को दे दिया शनि को और 11वीं राशि में राहु को भी ऐड कर दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों पैदा किया कि राहु जो है वो असल में आपके दादा परदादा को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है वो आपकी पास्ट लाइफ के उन कर्मास को बताता है जो आपने शायद अधूरे छोड़ दिए। शनि के साथ राहु जोड़ने का मतलब यह है कि आपकी इस लाइफ में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर तो तब होगी जब आपकी कुंडली में कहीं राहु जो है वो आपको बख्श देगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना उनके कोई बैक में कोई सपोर्ट होती है, झुग्गी झोपड़ी से भी उठकर वो इंसान आईएएस आईपीएस बन जाता है। उसके पीछे यही दो प्लेनेट होते हैं। पास्ट से बहुत अच्छा करके आया है, दादा परदादाओं ने बहुत पुण्य किए हैं, इस पुण्य के कारण अब ये जो बच्चा आया है जिस लीनिएज को लेकर आया है तो वो लीनिएज जो है इसको फुलफिल करेगी, उसको ग्रोथ देगी इस पर। बहुत बड़ी आपको पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि राहु को यहाँ पे लोग कह देते हैं कि आपकी डिजायर को बढ़ाने वाला होता है, आपको मतलब आपकी हर चीज की इच्छा पूर्ति के लिए ये प्लेनेट यहाँ पे रखा गया। नहीं, राहु आपकी पास्ट लाइफ है, जैसा किया होगा वैसा ही प्रारब्ध अब मिलने वाला है, बस। दूसरी चीज आप ध्यान से देखिए कि मंगल को दो राशियां मिली। मंगल को दो राशियां देने का क्या तात्पर्य रह जाता है? तो यहाँ पे बात क्या होती है, जब मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, मंगल जो है वो 8वें घर का लॉर्ड भी है, दोनों जगह पे हो गया। फर्स्ट हाउस आपके बर्थ का है, 8th हाउस आपकी डेथ का है। इसका मतलब यहाँ जब ये जो आपका मंगल है, ये जो मंगल होता है ये आपकी बॉडी है, आपकी देह है, ये जो आपकी फिजिक है, जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, बाहरी स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये आपका मंगल है। तो पैदा होने में भी मंगल का है और दुनिया से जाने का भी मंगल। जब हम पैदा होते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक शरीर मिलता है, और जब हम जाते हैं तो वो शरीर जल जाता है। मंगल फर्स्ट हाउस में वो है जो जन्म देता है, यानी अग्नि, यानी वो ताप जिसमें आप अपनी माँ की गोद में 9 महीने रहते हो और जन्म लेते हो। और 8वां घर वो ताप है जो आपको इस दुनिया से जाने में, विदा करने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप सो मैंने बहुत इजीली आप लोगों को समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट आप देखिए कि धनु राशि, गुरु को भी दो राशियां दी गई हैं। गुरु को दो राशियां किस लिए दी गई हैं? गुरु जो है वो 9वें घर का लॉर्ड दिया गया है, गुरु जो है वो 12वें घर का लॉर्ड दिया गया है। गुरु 9वें घर का लॉर्ड जो है वो क्या बताता है कि आपके फोर फादर्स या आपके फादर, ठीक है, ये दोनों 9वें घर से देखे जाते हैं, जिसका प्लेनेट जो है वो गुरु है। आपके गुरु के द्वारा ही पता चलेगा असल में कि आपके पिता द्वारा कितने अच्छे काम हुए, कितने बुरे काम हुए।
इस जन्म में आपके पिता द्वारा आपको क्या मिलने वाला? आप पिता को दोगे या पिता का लुटवा दोगे? ठीक है, ये आपका रहा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो 12वां घर जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं अंतिम, जो हमारी विदाई होती है ना। 12वें घर को मैं पास्ट लाइफ बोलती हूँ, पिछला जन्म। इसको छोड़ा है तभी तो पहला मिला है आपको। तो दुनिया में अगर आपके पाप पुण्य का हिसाब किताब 9वां घर करता है, तो 12वां घर जो है वो आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है, वो 12वें घर का गुरु बताता है, 12वां घर बताता है। आप दुनिया से क्या लेकर जाओगे, क्या छोड़ कर जाओगे, अपनी बदनामियां, अपनी बदियां, अपने चैरिटी कितना करोगे जिंदगी में, वो सारा कुछ। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप दुनिया में आपका अंतिम यात्रा होती है जो, वो 12वें घर से देखी जाती है अंतिम यात्रा। यहाँ पे जैसे मैंने डेथ बोला ना 8वें घर में, यहाँ पे कई लोग बोलते हैं लॉन्जिविटी, लेकिन आप यहाँ पे डेथ मान सकते हो। यहाँ पे 8वें घर में जो प्लेनेट होते हैं वो डेथ ही होती है उनकी एक तरह से, यानी कि वो आपके काबिल होते नहीं है, जल चुके होते हैं, भस्म हो चुके होते हैं। आपको इस दुनिया में विदा दिलाने वाला भी गुरु है, और आपको इस दुनिया में लाने वाला भी गुरु ही है। जब भी आपका बर्थ होता है तो हम लोग वैदिक में बोलते हैं कि 5वें घर का जो कारक प्लेनेट होता है वो भी गुरु है। आपके बच्चे का जन्म बिना गुरु की मदद के नहीं हो सकता, बिना गुरु की ब्लेसिंग्स के नहीं हो सकता। आपने जैसे अपने 12वें घर में पास्ट लाइफ में किया होगा, वैसी ही औलाद इस बारी आपको मिलने वाली है इस जन्म में। तो गुरु का बहुत बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। गुरु को 5वें घर का आपकी संतान के लिए भी कारक बोलते हैं, गुरु को 9वें घर का भी बोलते हैं, 12वें घर का भी बोलते हैं, और रेड बुक में तो हम लोग इसको 5 घरों का, 2 का, 5 का, 9 का, 11 का, 12 का। तो एक ऐसा गुरु, एक ऐसा प्लेनेट है जो कि कम से कम आपकी आधी कुंडली को कवर करता है, आपकी आधी कुंडली को रूल करता है गुरु। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु का ये करो, गुरु का वो करो, क्योंकि गुरु जहां पे भी होगा वो आपके असल में आने वाली संतान के बारे में बताता है, वो असल में आपके फादर की भूमिका को दिखाता है, वो आपके गुरुओं की भूमिका को दिखाता है। अभी हम सारे कारक तत्वों को पढ़ेंगे, जस्ट अभी मैं थोड़ा सा आपको वार्म अप कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग खुलना शुरू होगा। इसी तरीके से अगर आप देखो, शुक्र को 2 राशियां दी हैं, कौन कौन सी? एक 2 नंबर की दी है और एक 7 नंबर की। दोनों में फर्क है, कहने को शुक्र की राशियां हैं। एक का सिंबल है बैल, दूसरे का सिंबल क्या है? तराजू। ठीक है, 2 नंबर जो राशि है ये आपकी किस चीज की है? फाइनेंस की। अभी हम सारे आगे मैं आपको राशियों के बारे में सब बताऊंगी। 2 नंबर का शुक्र है जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बारे में बताएगा आपको आपकी लाइफ में। पैसा कहाँ से आएगा, फैमिली कैसी होगी। 7 नंबर का जो शुक्र होगा, जो 7वीं राशि है, वो क्या बताती है? कि आप कितने बैलेंस इंसान हो अपने रिश्तों में। 7 नंबर की राशि रिश्तों में बैलेंस करती है, 2 नंबर की राशि शुक्र की आपकी जिंदगी में पैसा, फाइनेंस, फैमिली, बैकग्राउंड सब कुछ दिखाता है। अभी आप लोग ध्यान से देखिए कि जो एरीज साइन है, मेष राशि जिसको बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है?
शीप है। शीप क्या करती है, कभी ध्यान से देखो, अगर उसका सर देखा आपने, कभी देखना नेट पे, उसका सर ऐसे होता है नीचे की तरफ। आपको बहुत कम है, रेयर है कि उसका मुंह आपको ऐसे दिखे, वो नीचे की तरफ। तो एरीस राशि यानी मंगल क्या देता है आप में? फोर्स देता है, फोर्स, सिक्योरिटी देता है आपको, इच्छा शक्ति देता है, कॉन्फिडेंस देता है आप में, आपको फिजिक देता है। साथ के साथ आप लोग लगाएंगे अपने अपने चार्ट पे और आपको आज से ही पता चलना शुरू हो जाएगा। एरीज साइन आपको एक स्टार्टअप देता है, स्टार्टअप। आपकी जिंदगी की शुरुआत है एरीज साइन। आप अपने अपने चार्ट में एरीज साइन को देखेंगे कहाँ बैठा हुआ है। अभी प्लेनेट को नहीं छेड़ेंगे कोई भी, सिर्फ राशियों की बात करेंगे। एरीज साइन को चेक करिए, एक नंबर कहाँ लिखा हुआ है। वहां पे कुछ ना कुछ नया करते रहोगे, वहां पे कुछ नया चाहिए, वहां पे आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आप हो वहां पे। आपके जिस भी हाउस में एरीज है, वहां पे आप स्वयं हो, खुद को वहां पे पहचानिए कि मैं हूं वहां पे। यहाँ पे फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का, साथ के साथ चाहे एरीज राशि की बात करें, चाहे फर्स्ट हाउस की बात करें, एक ही बात है दोनों की, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, ध्यान रखना। सेल्फ हो गया, पर्सनैलिटी हो गई आपकी, ये फर्स्ट हाउस। एरीज साइन या फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी हो गई, फिजिक हो गई आपकी, आपकी बॉडी की शेप हो गई, आपकी टोटल जो है चलने का, बैठने का, दूसरों के प्रति बिहेवियर जो है, वो सारा एरीज साइन बताएगा। आपके एरीज साइन में जितने अच्छे प्लैनेट होते हैं, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होगी, आप उतने अट्रैक्टिव होंगे। आपके एरीज साइन में जितने मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, आपकी तरफ लोग कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, इग्नोर करेंगे लोग आपको। फर्स्ट हाउस में भी इसी तरीके से एरीज साइन लिखा हो, या आपके काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहो, तो भी आपको यही चीजें ही देखनी है। उसके बाद आप देखिए, कारक तत्व बहुत सारे हैं, मैं आपको पीडीएफ बनवा दूंगी कारक तत्वों का, आप आराम से उसको देखिए। नहीं तो एक बुक मैं आप लोगों को एडवाइस कर दूंगी, वो बुक मंगवाइए, ठीक है। दुनिया जहान के वहां पे कारक तत्व हैं, जितने मर्जी हजारों लाखों जमा करते रहो, उसको पढ़िए साथ के साथ। फर्स्ट हाउस किस चीज को डिनोट करता है, सेकंड किस चीज को डिनोट करता है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, आपको कितना दे पाऊंगी मैं, चीजें बहुत सारी हैं सीखने को। तो सेकंड हाउस इज फाइनेंस, या 2 नंबर की राशि, या सेकंड हाउस टॉरस। आपकी राशि में, आपके सॉरी सॉरी हॉरोस्कोप में जो 2 नंबर की राशि है, वो आपके फाइनेंस को और फैमिली कंडीशंस को दिखाता है। आपके पैदा होने के बाद आपको कैसा खाना पीना मिला। 2 नंबर की राशि, फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये 3 F याद रखना। इतना भी याद कर लिए, इससे जुड़े हुए सारी चीजें अपने आप ही वो आगे कंटिन्यू होती रही। जहां भी जिनके 2 नंबर का साइन है, आपका पैसा वहीं से ही आना है, जो मर्जी हो जाए, वहीं से ही कनेक्ट होगा पैसा।
वो अलग रूल लगेंगे आगे, वो चीजें और भी आएंगी, ऐड ऑन होंगी। लेकिन 2 नंबर मोटा मोटा आपको बता देती है कि पैसा जो है आप कैसे कमा सकते हो। 3 नंबर का जो राशि है वो है जेमिनी। जेमिनी क्या है? आपके नेबर्स हैं, आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, आपकी आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा डेंजरस लोग थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। डेंजरस लोग जो आपको बहुत सारी मुसीबत में डाल सकते हैं। इवन अगर किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, अगर किसी की डेथ होती तो उसमें थर्ड हाउस का रोल आएगा। इतना ये पावरफुल होता है। थर्ड हाउस आपका राइट शोल्डर है, सिबलिंग्स है, डेंजर है। 2 नंबर में आप स्पीच भी लिख लीजिए। थर्ड हाउस तभी पराक्रम का बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि तीसरा घर जी पराक्रम का है। क्यों है पराक्रम का? क्योंकि थर्ड हाउस जितना जो मैलेफिक होगा, वो बंदा उतना ज्यादा खतरों का खिलाड़ी होगा वो। थर्ड हाउस में जितने ज्यादा या 3 नंबर राशि में जितने ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट लिखे रहेंगे, वो इंसान खतरों से कभी नहीं लड़ेगा, डरेगा, डरपोक होगा। किसी की बहादुरी आपको देखनी है तो वो 3 नंबर साइन से या थर्ड हाउस से देख सकते हो कि वो बंदा किसी के साथ लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। थर्ड हाउस जो है वो आपके शोल्डर पे लगने वाले वो बैचेस हैं जो कि आर्मी पुलिस वालों के लगते हैं, वो भी थर्ड हाउस ही है। तो जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, इन डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनके थर्ड हाउस बहुत ज्यादा मेलेफिक मिलेगा। उनमें बहुत प्रैक्टिस करने की, बहुत डेंजर के साथ खेलने की क्षमता होगी, तभी वो बंदा बन पाएगा। हाँ जी। मैम सैटर्न और केतु भी तो मालेफिक ही हुए ना? हाँ, अभी हम बात करेंगे मेलेफिक और अच्छा। बेनिफिक की। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड हाउस आपके छोटे बहन भाइयों की स्थिति बताता है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कैसा निभाने वाले हो, वो आपके साथ कैसा निभाने वाले हैं, थर्ड हाउस बताएगा। आगे आ जाइए, फोर्थ हाउस कैंसर। जहां पे कैंसर साइन 4 लिखा हो या फिर फोर्थ हाउस को गिन लीजिए, एक ही बात है। मदरलैंड, आपका मदरलैंड, आपकी मदर, जितनी भी बाग बगीचे जो होते हैं, रियल एस्टेट जितनी भी होती है, आपकी लाइफ के ना वो असेंशियल्स क्या होते हैं जो हमारी जिंदगी में जीने के लिए जरूरी होते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। आपका फोर्थ साइन जितना ज्यादा मेलेफिक होगा, या आपका फोर्थ हाउस जितना मेलेफिक होगा, आपको लाइफ में जरूरतों की चीजों के लिए भी रोना पड़ेगा, मिलेंगी नहीं आसानी से। हम्म। और जितना ज्यादा ये बेनिफिक होगा, तो ऐसे लोगों के पैदा होने से पहले ही घर में सब कुछ चीजें मौजूद होती हैं। चौथा घर जो है वो चंद्रमा का है, यानी कि पानी का है। तो फोर्थ साइन इमोशंस के साथ, इंट्यूजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंट्यूशंस आपके चौथा साइन या चौथा घर। जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आपकी लाइफ में किसी के भी नोन देख लेना, जिनके भी फोर्थ साइन में केतु बैठा हुआ है, वो लोग या तो अपने घर में होंगे नहीं, या अपने घर से दूर रहते होंगे किसी भी वजह से। ऐसा क्यों?
क्योंकि केतु जैसा प्लैनेट या कोई भी मेलिफिक प्लैनेट, आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के, अभी हम हाउसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। चंद्रमा जो है वो यहाँ पे ना, चंद्रमा जो है वो वाटर है, वो पानी है जो हम पीते हैं, प्योर वाटर जिसको हम पीते हैं। अगर आपके फोर्थ साइन में या आपके फोर्थ हाउस में बहुत ही मेलेफिक प्लैनेट्स रहते हैं, तो ऐसे घरों में शांति भंग होती है, टोटल शांति नहीं होती, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा पानी का प्लैनेट है, शांति का प्लैनेट है, प्यार का, स्नेह का। उसमें अगर किसी और मेलेफिक रंग को घोल दिया जाए, जैसे कि चंद्रमा व्हाइट कलर का है मान लो, उस व्हाइट कलर में अगर आप एक ड्रॉप भी पूरे जग में, दूध के 1 लीटर पानी ले लो या दूध ले लो, उसमें एक ड्रॉप आप अनदर किसी भी चीज की डाल दो, आपको लगता है वो पीने लायक रह जाएगा? खत्म। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आपको लाइफ में किसी भी प्लैनेट को बचाना है तो वो चंद्रमा है। इसी वजह से मदर्स जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, हमेशा फूड को लेकर परेशान रहती हैं, बच्चों के खाने पीने की, उनकी जरूरतों को लेकर परेशान रहती हैं, मेरे बच्चों को ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि उसका कारक तत्व ही यही है। उसका काम ही जो है वो चीजों को सहेजना है, पालना है, पोसना है। वो जानबूझ के नहीं करती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलना शुरू करता है, आपका तो काम ही यही, आप तो इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हो, बस खाना खा लो, ये खा लो। भाई मदर, चंद्रमा के पास है क्या? खाना ही तो है, पानी तो है उसके पास, वही देगी वो। दूसरा क्या है, चंद्रमा जो है ना वो ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग्स को लीजिए कि अगर जितनी ब्लेसिंग सबसे ज्यादा मदर देती है अपने बच्चों को, कभी पिता भी नहीं देता इतनी। तो आपके किसी के भी चार्ट में अगर मूड अच्छा है तो मदर की लॉन्ग लाइफ होगी, मदर बहुत अच्छी होंगी। मदर की तरफ से जो है आपको कभी भी किसी भी तरह की इंसल्ट जो है वो कभी फील नहीं होगी। आपको हमेशा अपनी मदर पे प्राउड रहेगा कि मेरी मदर बहुत अच्छी है। 5वीं राशि को लेंगे जिसको हम बोलते हैं लियो। लियो का लॉर्ड जो है 5वां घर है। 5वां घर सबसे पहले किस लिए लेंगे हम? किड्स के लिए लेंगे, आपके पूर्व पुण्य को लेंगे और आपकी आत्मा के लिए लेंगे 5वें घर को। आत्मा है 5वां घर आपका, पिछले जन्म की आत्मा। 5वां घर सूर्य का है, यानी पिता के लिए, उसकी औलाद का है। अगर आप ध्यान से देखो तो औलाद के लिए देखा जाता है। आपकी इंटेलिजेंस जो है वो भी 5वें घर से देखी जाती है। इंटेलिजेंस किसी की देखनी है तो 5वां घर। ग्रेस्पिंग पावर, आपकी जिंदगी में कितने चीजों को आसानी से सीख पाते हो आप। जिंदगी में प्रोडक्टिविटी कितना ला सकते हो, अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी कितना ला सकते हो, क्रिएशन जितनी भी है, वो 5वां घर है। जिनका भी 5वां घर अच्छा होता है वो किसी ना किसी प्रोडक्शन लाइन से जुड़े होते हैं, प्रोडक्शन लाइन से। क्योंकि बच्चा पैदा करना भी एक प्रोडक्शन ही तो है ना। इसी तरीके से 5वें घर में अच्छे प्लैनेट होने के साथ ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर या ऐसी फील्ड में होते हैं जहां पे चीजों की प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी होती है। हम जो काम करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, वो एस्ट्रोलॉजी का जो पिलर है वो 5वां घर है। जो हम दूसरों को सलाह देने जा रहे हैं ये 5वां घर है आपका। आप दूसरों को सलाह तभी दे पाओगे अगर आपका 5वां घर कहीं
मैलेफिक से ना घिरा हो। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी बहुत सीखते हैं, यहाँ पे ध्यान से अब चीज सुनिए। जो लोग भी आज तक बहुत एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं लेकिन कर नहीं पाए, उसके पीछे कारण ये पांचवा घर है। उनके पांचवें घर में या तो मैलेफिक राशि होगी, या उनके मैलेफिक का एस्पेक्ट होगा, या वहां पे मैलेफिक्स बैठे होंगे। ऐसे लोग किसी को भी सलाह देने से पहले 10 बारी सोचेंगे कि मैं दूं, मैं ना दूं, मैं सीखूं, मैं ना सीखूं। कई साल इस चीज में वो खराब कर देंगे अपने। पांचवा घर मैलेफिक है तो आपकी औलाद पे बहुत भारी हो सकता है। हो सकता है आपको अपने बच्चे से उतना सुख ना मिले जितना मिलना चाहिए। बच्चे होने में परेशानी, पांचवा घर। बच्चा किसी के नहीं हो रहा, वो भी पांचवा घर। तो मैंने जैसे बोला, प्रोडक्शन है यहाँ पे। चाहे वो आपकी बच्चे के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ में किसी भी काम के लिए, अगर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो पांचवें घर को देखना पड़ेगा। छठे घर पे आ जाइए। दूसरा क्या है, एक और चीज पांचवें घर के लिए लिखिए कि जो ये जो लियो साइन है, ये लॉयन का है। लॉयन का। आप अपनी जिंदगी में शेर हो या गीदड़ हो, ये लियो साइन बताता है। लियो साइन आपको लीडर बनाता है, लीडर। जिनका भी पांचवें घर में मैलेफिक्स होते हैं, या फिर जिनके पांचवें साइन में मैलेफिक्स होते हैं, ऐसे लोग चाह के भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं ला पाते अपने आप। उनको दिक्कत होती है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो लीडरशिप नहीं कर सकते, वो लोगों के साथ पार्शलिटी कर जाते हैं। और अगर यही लियो साइन आपका अच्छा होगा, यहाँ पांचवें घर में अच्छे प्लैनेट होंगे, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, राजा की तरह जिंदगी जिएंगे, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में क्यों ना रहें। लियो साइन आपके पूर्व जन्म के उन कर्मों को दिखाता है कि आपको औलाद कैसी मिलेगी। आपकी औलाद के पीछे सारा हाथ जो है वो लियो साइन का रहेगा और पांचवें घर का रहेगा। जिनके भी औलाद जो है खराब निकलती है, होती नहीं, कुछ भी XYZ कोई भी इशू होगा, पांचवा साइन में गड़बड़ हो जाएगी, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज के बाद आप लोग इस चीज को, अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि अब, आज तक गलती से या बाय डिफॉल्ट नहीं नॉलेज थी, तो आप लोग आज तक ब्लेम करते आए हो दूसरों को। कहीं ना कहीं मैं भी करती थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई अलग अपवाद हो गई, नहीं, मैं भी करती थी। लेकिन जब से समझ में आया, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद मैंने सबको ब्लेम करना छोड़ा। मुझे ये चीज समझ में आई कि चार्ट में मेरे में कोई प्रॉमिस अगर है, तो उसमें किसी बच्चे का, किसी हस्बैंड का, किसी भाई बहन का कोई दोष नहीं है। मेरे पूर्व पुण्य में कुछ कमी रही कि मुझे ऐसे रिश्ते मिले। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आज के बाद ग्रेटिट्यूड नाम का वर्ड अपनी जिंदगी में रखिए, और दूसरा वर्ड आपने लेट गो का रखना है। ये दो वर्ड आपने रख लिए तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां चाहते हो। आज तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपने इन दो वर्ड्स का यूज नहीं किया। अभी और चीजें बहुत सारी हैं आपको बताने को। तो आज के बाद कभी भी ब्लेमिंग छोड़ दो। कोई गाली निकाल रहा है, ग्रेटिट्यूड करो कि अच्छा हुआ निकाल दी भाई, मेरा पास्ट का एक कर्मा कट गया। उसी टाइम जाके भगवान को थैंक यू बोलो कि प्रभु एक पास्ट का कट गया, इसने मेरे को बोल दिया, खत्म। मैंने बोला था इसको पिछले जन्म में, इसने मेरे को बोल दिया, खत्म। हो गया हिसाब बराबर। आप इस जन्म में कुछ नहीं करने आए हो, हिसाब किताब बराबर करने आए हो। जब तक आपका इस दुनिया में अन्न और जल का, अन्न पता है कौन है? पांचवा घर है। और जल कौन है? चौथा घर है। जिस दिन आपका अन्न और जल का हिसाब किताब खत्म हो गया, आप इस दुनिया में नहीं होगे। तो वो जब तक हमारा हिसाब किताब
फिर यही 2 घरों से तो चल रहा है ना। चौथा घर हमारा घर है, 5वां घर हमारी औलाद का घर है। तो सबसे ज्यादा कर्मस कहाँ जुड़े होते हैं हमारे? सबसे ज्यादा हमारे कर्मस हमारे घर से और हमारे माता पिता या फिर हमारी औलाद से जुड़े होते हैं। इससे ज्यादा आप मेरे को बताओ किसी का करते हो जिंदगी में आप? सबसे ज्यादा क्या है? यही 2 घर है, 2 चीजें हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अन्न जल जिस दिन हिसाब किताब खत्म हो गया आप दुनिया से चले जाओगे, दैट्स ओके। तो आत्मा है 5वां साइन जहां पे है, वहां पे आपकी सोल डिजायर है, सोल है आपकी। आप वहां पे अपनी आत्मा को ढूंढ रहे हो। आप वहां पे उसको, वहां पे आपकी कुछ ना कुछ ऐसी थॉट फंसी हुई है, आप उसके बिना अपने शरीर को अधूरा समझते हो। आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। आप उसे देखे बिना, आप उसको बात किए बगैर जो है नहीं रह पाओगे। वो आपकी सोल है, वहां पे आपकी आत्मा है पिछले जन्म की। आप लोग भूत प्रेत समझते हो ना, भूत प्रेत होते हैं। असल में 5वीं जो राशि होती है वो भूत ही है एक तरह का आपके लिए। वो भूत है जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसको आप इस जन्म में भी नहीं छोड़ना चाहते। आपको चाहिए वो। देख लो किसी के भी बच्चा नहीं होता तो उसको क्या चाहिए? बच्चा ही चाहिए, जैसे मर्जी हो। तो आप लोग चेक करके मुझे 1 सेकंड बताइए जब तक मैं सांस ले लूं, कि 5वें साइन से क्या समझ में आया आपको। प्रसाद आप बताओ जरा। 5वां साइन कहाँ है? सोल, सोल डिजायर बोलता है ना, हाँ, मेरे आत्मा कहाँ का। है 5वां आपका? 5वां जो साइन है वो कहाँ है? हाँ, सजिटेरियस 9। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9वें घर में। हाँ, मेरा लियो है, सो सजिटेरियस में आएगा। तो 9वां घर किस चीज का है? पिता का है, फादर। फादर। लॉन्ग जर्नी का है, हायर स्टडी का है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाइन्थ हाउस किस चीज का होता है? भाग्य का है। तो आत्मा की तृप्ति किस दिन होगी? जिस दिन भाग्य उदय होगा। जहां पे 5वां साइन बैठा है वहां पे आपको वो चीज जिस दिन मिलेगी, आपकी आत्मा उस दिन तृप्त होगी। उस दिन आप अपने आप को फुलफिल समझोगे। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ मैच हो रही है चीजें? हाँ, सीरियस हो गए आप तो ज्यादा। मैंने सोच रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करूँ। हाँ, गुड रिलीजियस को रीड गुड। कर रहा हूँ, सो हाँ, धीरे धीरे आ नहीं रहा नहीं, कोई नहीं। वो कोई इशू नहीं है। आप मतलब मेरे कहने का कि आप अपने आप को वहां फील करेंगे ना चार्ट में, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलो कोई नहीं। और कोई बताना चाहता है 5वें घर की प्रेडिक्शन? बताओ जरा, किसी को कुछ समझ आया तो। मैम एपी, एपी बताइए। मैम फिफ्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स है तो बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यस। और वही बेनिफिक प्लैनेट्स है तो अच्छा होगा, पूर्व पुण्य हम्म का कुछ असर पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। और ये पूर्व पुण्य का भी है। हम्म और ये तो अच्छा बेनिफिक प्लैनेट्स है तो नेटिव राजा तरह से जी राजा सकता ही है, होगा, जो राजा ही राजा ही होगा। होगा। उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे भी हो वो वो कोई ऐसा फर्क नहीं राजा, पड़ता। हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता। लीडर है, लीडर है वो। लीडर, लीडर लीडर है। वही। तो आप मेरे को अच्छा, बताओ, आपका जहाँ पे भी 5वां साइन है वहां मैच हो रही है आपके साथ चीज? अब मेरा तो लियो असेंडेंट है मैम, मेरा सैजिटेरियस है। ओ। उधर कोई प्लैनेट्स नहीं है, फिर भी मेरा बच्चा का अच्छा हुई है और हम्म पूर्व पुण्य भी है, इंटेलिजेंस यस। भी है। तो और आप बाय बॉर्न ही जो सोल डिजायर अपने आप के लिए लेकर आए हो। यस, आपकी सोल डिजायर जो है वो आपके अपने आप से जुड़ी हुई है असल में। यस मैम। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि मुझे कुछ ऐसा मिले
और आप जिस दिन अपने आप को इस लियो साइन में ढाल लोगे, अपने आप को, जो लियो साइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है हमारी जिंदगी में, कि आपने अगर लियो साइन कहीं पे भी लेकर बैठे हो किसी भी हाउस में, जैसे कि फर्स्ट हाउस में मैं ये एपी लेकर बैठे, तो फर्स्ट हाउस में आपका प्रॉमिस है। किससे प्रॉमिस है? अपने आप से। यस। आपने वो कमिटमेंट, वो आपकी प्रॉमिस कभी जिस दिन तोड़ोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। आप लोगों का जहां भी लियो साइन है वहां पे आपकी कमिटमेंट होती है कि जो वो, जैसे किसी का 7th हाउस में मान लो यहाँ पे आ गया, तो कमिटमेंट जो है वो आपकी किससे जुड़ी है? 7th हाउस से। पार्टनर। पार्टनर ने जो कह दिया वो आप करोगे, चाहे जान निकल जाए, और करना चाहिए। आपका पार्टनर लीडर है, राजा है आपकी लाइफ में। वो आएगा तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ लेकर आएगा। ये जो 1 नंबर साइन होता है, ये क्या है? बर्थ के टाइम जो शरीर मिलता है वो है। बर्थ के टाइम जो शरीर मिलता है वो है। ये शरीर बेकार है, मांस का लोथड़ा है, अगर उसको 5वें घर की आत्मा नहीं मिलेगी। और ये आत्मा जाकर जब तक अपने यहाँ पे पिता से ये साइकिल शुरू होकर यहाँ 5वें घर में, इस तरह से ये पहला ट्राइन इसीलिए बोला जाता है इसको। 9वें से शुरू होगा, पिता के द्वारा जन्म लोगे और फिर आपको आत्मा वहां पे मिलेगी, तो आप जीवित होंगे। ठीक है। और कोई बताना चाहता है 5वें साइन का? किसी ने कोई ऑब्जर्व किया तो बताओ। मैम मेरा तो खाली है, मतलब अपनी राशि में ही है। तो हाउस तो होगा ना, जब कोई खाली होता है प्लेनेट तो वहां पे आप हाउस देखेंगे ना फिर। हाँ, मतलब मेरी मेष लग्न की राशि है ना, हम्म। तो तो सिंह राशि में। पांचवा घर फिर आपका एम्प्टी हो गया, तो वो कोई बात नहीं। अभी हम फर्स्ट लेयर पढ़ रहे हैं ना, अभी सेकंड भी पढ़ेंगे। ठीक है मैम, तो क्योंकि ठीक ये है। बेसिक बहुत जरूरी है क्लियर होना। ठीक है, चलो आगे मैम चलेंगे। मैं वर्गो बताइए। साइन। या हाँ जी, ओके। कोई बोल रहा है? आप पूछ रहे थे कि मैम फिफ्थ अगर लॉर्ड 8 में जाता है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? करेंगे आगे करेंगे। अभी जस्ट सिर्फ आपको साइन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, अभी प्लैनेट्स की बात भी करेंगे। वो नेक्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल। अभी फर्स्ट लेयर खोल रहे हैं चार्ट की। ठीक है। तो वर्गो साइन जो होता है वो क्या होता है? क्रिटिकल साइन है। क्या है? क्रिटिकल साइन है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि बीमारी का है, रोगों का है, शत्रुओं का है, कर्जों का है, लिटिगेशन का है, पेट्स का है। पेट्स एनिमल जो होते हैं। वर्गो साइन आपका जहां भी होता है वहां पे आप क्या करते हो? बहुत चूजी हो जाते हो, क्रिटिकल हो जाते हो। मेरे को तो ऐसा ही चाहिए। जैसे 6 नंबर का साइन मान लो किसी के 7th हाउस में चला गया, तो 7th हाउस क्या है? स्पाउस का है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? अपने स्पाउस में ही कमियां निकालते रहेंगे। ये ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए। कमियां निकालना 6 नंबर का काम है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखो तो यहाँ पे लॉयर्स जो होते हैं ना वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। जितने एनालिटिक्स होते हैं ना, एनालिटिक डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जहाँ पे चीजों की छानबीन की जाती है, किसके अकाउंट में कितना पैसा आ गया, कहाँ से आया, कैसे गया, छानबीन वाले काम वर्गो साइन। तो जहां भी आपका वर्गो साइन है वहां आप क्या करते हो? रोगों को पाल लेते हो, शत्रुओं को पाल लेते हो, और कहीं ना कहीं आप वहां पे हमेशा लोगों की कमियां निकालने की कोशिश करते हो। वो हाउस कौन सा है वो आपने देखना है। ठीक है, तो ये छठे घर की बात हो गई। आगे बात करेंगे हम लोग लिब्रा साइन की। लिब्रा का क्या होता है? लिब्रा का मतलब होता है तुला। तो सबसे पहले इसके लिए याद रखिए बैलेंस,
रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कौन सी? जो आपके पार्टनर के साथ रहती है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। रिलेशनशिप जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ लिब्रा राशि के लिए यूज होगा। मैंने तभी बोला कि टॉरस और लिब्रा में फिर फर्क क्या रह गया। लिब्रा जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप को दिखाती है, स्पाउस के साथ, अनदर किसी बंदे के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। जिनके भी 7th हाउस में काल पुरुष के अकॉर्डिंग या फिर 7th साइन में मेलेफिक्स बैठे हैं, तो मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप दे देता है। अब आपको समझ में आएगा कि दोनों राशियां सेम प्लैनेट के लिए अलग अलग देने का क्या तुक हुआ। बैलेंस क्यों बोला गया है कि 7वां घर जो है ये फर्स्ट आपका अपनी पर्सनैलिटी है, और 7वां जो घर है वो किसकी पर्सनैलिटी है? आपके ऑपोजिट सेक्स की। आप अगर मेल हो तो आपकी शादी किससे होगी? फीमेल से। आप अगर फीमेल हो तो शादी किससे होगी? मेल से। 7वां घर क्या है? आपके ऑपोजिट सेक्स वाले लोग, आपके ऑपोजिट वाली दुनिया जो आपको कंप्लीट करती है, वो लोग जो आपको कंप्लीट करते हैं, दैट इज 7th साइन। आपके साथ जुड़ने वाले लोग कैसे हैं? आपको पूरे करेंगे या अधूरा करेंगे, या आपको भी काट डालेंगे? 7th साइन या फिर 7th राशि। तुला का साइन है, ये तुला साइन जो है वो बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस। इसीलिए इसको बिजनेस के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। 8th साइन की बात करेंगे, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का साइन आप लोग जानते हो क्या है? स्कॉर्पियो कैसा है देखा है आपने? वो प्राणी, वो जीव देखा हुआ है। स्कॉर्पियो हिडन रहता है जमीन के अंदर, इसीलिए 8वां घर जो है वो हिडन कहा जाता है। आपकी जिंदगी में वो कमाई जो आपने कमाई नहीं है, आपको फ्री में मिली। कौन सी कमाई मिलती है? लॉटरी हो गई, कमेटी जो मिल जाती है हमें कई बार, ठीक है, सट्टा जो लगाते हो आप लोग, कई बार अचानक से भाग्य खुल गया आपका, जो आपको क्लेम्स मिल जाते हैं किसी की डेथ के बाद, क्लेम्स, प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कई बार लैंड्स मिल जाते हैं, आपके कोई रिश्तेदार अचानक से दूर का वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर गया। ठीक है, ये साइन है। स्कॉर्पियो साइन को बोला जाता है। अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं, अभी हाउसेस की बात करनी है मैंने। इसी तरीके से 9वीं ले लो आप, सेजिटेरियस साइन। सेजिटेरियस का जो सिंबल है वो है आधा पुरुष और आधा जानवर, और उसके हाथ में है तीर कमान। आज की क्लास में आपका होमवर्क रहेगा, नेट से आप लोग इनके साइन निकालोगे, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप कि वो क्या बोल रहे हैं। ये जो मैं चीजें आपको बोल रही हूँ, आप जब आप देखोगे तो आपको वही चीज दिखेगी। अब आप आज तक आपने नोटिस नहीं किया होगा। सेजिटेरियस के हाथ में तीर कमान है, और आधा शरीर पुरुष का है, आधा जानवर का। इसका मतलब क्या हुआ कि 9वीं राशि जो है आपकी जिंदगी में ज्ञान को, सीखने को, और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने को दिखाता है, फॉर्च्यून को दिखाता है। आपका 9 नंबर का साइन जहां पे है, 9 नंबर के लिए एक ही वर्ड यूज कर लो आप, फोकस। ओनली फोकस एंड फादर। थर्ड इज फॉर्च्यून, दैट्स ओके। एक काम करना है, अपने सिर्फ जहां भी आपका 9 नंबर का साइन है या जिनका 9 नंबर का लगन है, उन लोगों को उस हाउस में तीरक मान लेकर कहाँ चलना है, अपने फोकस को क्लियर करना है। आपका फोकस ब्लर है,
जिन भी लोगों का फॉर्च्यून राइस नहीं होता, फोकस ब्लर है भाई। आपको वहां पे ध्यान लगाना है बैठकर। ये जो कमान लेकर बैठा है, वो तीर मारने की कोशिश कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आपको भी अपने फ्यूचर के लिए इसी तरीके से निशाना लगाना पड़ेगा, निशाना लगाना सीखना पड़ेगा, कहाँ पे कमी हो रही है। दूसरा कहा जाता है कि ये जो 9वां साइन, जो आधा पुरुष और आधा जानवर दिखाया जा रहा है, आपकी जिंदगी में आपका अगर 9 नंबर साइन मैलेफिक हो गया, तो आप में ये 2 तरह की प्रवृत्ति हमेशा रहेगी। आप जानवर में कब कन्वर्ट हो जाओगे, ये आपका 9 नंबर का साइन बताता है कि आप इंसान ज्यादा हो या जानवर हो। जितना 9 नंबर का साइन मैलेफिक हो गया, आप जानवरों वाली प्रवृत्ति रखोगे अपने अंदर। जितना 9 नंबर का साइन आपका बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, आप में क्या रहेगा? पुरुष प्रवृत्ति, फोकस आपका रहेगा। दूसरा, जानवर और इंसान दोनों का ही यहाँ पे देने का मतलब ये भी बनता है कि 9 नंबर का साइन इतना पावरफुल हो जाता है। क्यों 9 नंबर भाग्य को जोड़ा गया? कि इसमें दिमाग शैतान का भी है, इंसान का भी है, जानवर का भी है, और उसकी स्पीड जो है वो जानवर की है, क्योंकि जानवरों से तेज हम नहीं भाग सकते। लेकिन दिमाग किसका लगाया है? वो इंसान का लगाया। तो आप अपनी लाइफ में जितने भी लोग सैजिटेरियस साइन लेकर बैठे हो लगन में और सफल नहीं हुए, तो आपको अब पता लगेगा कि आपने अपना फोकस नहीं बनाया अभी तक। आपने सोचा नहीं। आप क्या करते हो? ये ड्यूल, ड्यूअल इसको बोलते हैं। अभी हम आगे साइंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ड्यूअल होता है, कौन सा क्या होता है। तो ये ड्यूअल है, यानी कि द्वि स्वभाव का है। तो आपके अंदर वहां पे चीजें चलती हैं दो चीजें चलती है, करें या ना करें, करें या ना करें। ठीक है। 10 नंबर के साइन पे चलिए। 10 नंबर का साइन दिखाता है क्या? 10 नंबर का साइन जो है आपका स्टेटस दिखाता है। आप किस लेवल के इंसान हो, स्टेटस क्या है आपका। ठीक है। 10 नंबर को स्टेटस लेकर चलिए। जहां पे भी आपका 10 नंबर है, स्टेटस को बताएगा आपके। जितना 10 नंबर मैलेफिक, जितना 10वां घर मैलेफिक, आपका स्टेटस उतना गिरेगा। दूसरा, 10 नंबर का आपके कर्मास को दिखाता है। क्योंकि 10 नंबर के साथ ही, कैप्रिकॉर्न के साथ ही कर्मास को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जैसे काम करोगे वैसा ही तो स्टेटस बनेगा ना, वैसी ही तो परछाई आएगी समाज के सामने। ठीक है। जितना हार्डवर्क आप करोगे 10वें साइन में, उतना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 11वें साइन में। 11 नंबर का साइन जिसका सिंबल है एक पर्सन जो घड़ा लेकर खड़ा है और पानी जो है वो लगातार निकाल रहा है या डाल रहा है, गिरा रहा है, और नीचे की तरफ देख रहा है। सिंपल सी बात है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में प्रारब्ध कितना, इस घड़े में पानी कितना लेकर आए हो। उसी के हिसाब से आपको इस घड़े से, आपको जो आपकी डिजायर्स है उसके लिए जो है वो चीजें मिलने वाली। 11 नंबर का साइन आपके चार्ट में आपकी विशेष के बारे में, आपके बड़े बहन भाइयों के बारे में बताता है। और जो आपके फादर के, चलो अभी ये रहने दो, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आपके पड़ोसी भी दिखाता है ये। तीसरा घर भी पड़ोसी दिखाता है। आपका लेफ्ट कंधा 11 नंबर का साइन, काल पुरुष के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये जो आपका चार्ट है, इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये जो आपका 1 से लेकर 6 तक जो है, ये मेल पार्ट है। ये जो आपका 7 से लेकर 12 तक है, ये फीमेल पार्ट है।
ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि आपका, हम जो इंसान जो बने हुए हैं, हमारे अंदर 2 तरह की हमेशा पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, हमेशा 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ रहती हैं, हमेशा। आप अगर ध्यान से साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, तो जो हॉर्मोन्स भी होते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं। उनमें से अगर एक हार्मोन फीमेल वाला बढ़ जाता है, तो आप में फीमेल टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मेल वाला बढ़ जाता है, तो मेल टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। आपका जो ये चार्ट है, ये असल में शिव और पार्वती को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर आधा पार्ट राइट का जो है वो शिव का है, और आधा पार्ट जो लेफ्ट का है, जो वो माँ पार्वती का है। तो आपकी अगर जिंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जब आती है, तो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में अपनी, अगर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी या अपने आप बिहेवियर को भी कभी ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से अगर देखें, तो आप में ना दोनों तरह के स्वभाव है, दोनों तरह के स्वभाव। हर जो मेल होता है, वो हमेशा कभी भी एक जैसे स्वभाव में नहीं, वो भी इमोशनल होता है, वो भी कभी कभी इमोशनल होता है, वो भी भावनाओं में बहकर वो भी रोता है। और ऐसे ही जो फीमेल्स होती हैं, वो भी इमोशनल होने के साथ साथ कई बार इतना स्ट्रांग वो बिहेव करती है कि कोई भी मुसीबत आ जाए वो झेल जाएंगे। ठीक है। तो 11वां साइन जो है वो आपकी डिजायर तो तभी पूरी करेगा जब आपके कर्मस, आपके स्टेटस अच्छा होगा, तभी वो आगे लेकर जाएगा आपको 11वें घर में। और 11वां घर आपका फिक्स प्रारब्ध है, फिक्स। जो एफडी आप लेकर आए हो, ये एफडी कितने लाख की है, कितने करोड़ की है, वो डिपेंड करता है। 12वां घर जो है, 12वीं राशि जिसको पाइसिस बोलते हैं, पाइसिस का आपने देखा होगा साइन क्या है, 2 फिशेज है, 2 फिशेज है जो ऐसे खेलती है, ऐसे ही निशान है, डॉल्फिन जैसी 2 फिशेज। तो 12 नंबर राशि जो है वो आपकी एंजॉयमेंट को दिखाती है। क्या दिखाती है? एंजॉयमेंट को। आप कहाँ पे अपने आप को एंजॉय करना पसंद करते हो? किसके साथ बात करके आपको अच्छा लगता है? जैसे किसी का मान लीजिए 12 नंबर का साइन 5वें घर में आ गया, यहाँ पे 12 नंबर का साइन, किसी का स्कॉर्पियो लगन है, तो 12 नंबर कहाँ आ गया? 5वें घर में। ऐसे लोगों को अगर पूछे ना कि आपका मन जो है, या आपका जो खुशी जो है, या आपकी एंजॉयमेंट कहाँ है, तो वो कहेगा मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। 12 नंबर का साइन जो है वो आपके एक्सपेंसेस को दिखाता है, खर्चों को दिखाता है। तो जहां भी 12 नंबर का साइन होगा, वहां पे आप बेतहाशा खर्च करेंगे। 12 नंबर का साइन 5वें घर में है, बच्चों पे, पढ़ाई पे, अपनी पे बहुत खर्च करो। 12 नंबर का साइन 7वें घर में है, स्पाउस, स्पाउस के ऊपर बहुत पैसा खर्च होने वाला। 12 नंबर का साइन किसी का 9वें घर में है, हायर स्टडी पे बहुत पैसा खर्च हो। 12 नंबर का साइन जो है वो आपको क्या दिखाता है? फॉरेन को भी दिखाता है, हॉस्पिटल को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है। 6ठा घर जो है वो छोटे मोटे रोग है, 12वां घर बड़ा रोग है, जिसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो 12 नंबर का साइन जहां पे है, वहां पे लाइफ में एक बार आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, जेल का चक्कर भी लगाना पड़ता है जब गोचर आता है। तो चाहे आप किसी भी बहाने से जाओ, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ता है। ठीक है। तो ये रहा आपका 12 साइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम
यही चीजें जो है आपने हाउसेस पे लगानी है जो हमने राशियों पे लगाई। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अभी आप में से किसी एक का चार्ट चाहिए मेरे को, ताकि मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर दूं। एपी आप बताइए अपना चार्ट। यस मैम, मेरा सिंबल लगन है। एक मिनट, हम यहाँ पे प्लैनेट्स नहीं पढ़ेंगे, जस्ट आपको राशियों का वेरिफिकेशन दे दूं ताकि लोगों को थोड़ा समझ आ जाए, बच्चों को, कि क्या चीज कैसे होती है। आपने बोला कि मेरा सिंह लगन है, ठीक है, यस 5 मैम। नंबर का लगन है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4। तो 5 नंबर का जैसे मैंने आपको बोला कि वो क्या दिखाता है, आपका सोल पर्पस दिखाता है। तो लियो वाले जिंदगी में असफल कब होंगे? जब वो लीडरशिप छोड़ देंगे। आप छोटी से छोटी नौकरी में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीडर बन के रहिए। सबको लीड करना सीखे जिंदगी में। आपने किसी के पीछे नहीं लगना, आपने लोगों को अपने पीछे लगाना। अगर आप ऐसी थॉट लेकर चलोगे तो धीरे 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 ऐसे लोग जिनका भी, अब ये आपका, जैसे आपने बोला कि 5 नंबर का साइन अगर आपको राजा बनाता है, आपको सोल डिजायर दिखाता है, तो अब हम अगर इसके, अभी तक हमने एक ही परत खोली, पहला फर्स्ट जो लेयर खोली है चार्ट की, उसको हमने राशि के साथ खोली है, ठीक है। अब हम सेकंड लेयर को खोलेंगे जिसको हम बोलते हैं प्लैनेट। आज 2 ही लेयर्स खोलेंगे, इसमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा आपको। अभी तो बाकी तो हम कल तीसरी, चौथी, पांचवी भी खोलेंगे। सूर्य बताइए कहाँ बैठा है आपका? सूर्य सेकंड हाउस में है मैम। सूर्य वर्क। सेकंड हाउस में, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जब आपके लगन का जो स्वामी होता है, आप लोगों के सबके लगन के स्वामी जहां भी बैठे हैं, वहां पे आप अपने आप को महसूस करते हो कि नहीं करते हो? वहां पे आपका फोकस चला गया कि नहीं चला गया? यस मैडम। तो सेकंड हाउस किस चीज का बताया मैंने? फूड सेकंड का। हाउस इज फूड और फैमिली सेविंग्स। फूड, फाइनेंस एंड फैमिली, राइट? यस मैम। यही है। या। आपकी सोल का जो प्लेनेट है वो जाकर फैमिली के हाउस में बैठ गया। खाना बहुत पसंद है, फैमिली के बिना नहीं रह सकते, फाइनेंस के बारे में हर समय दिमाग में चलता रहेगा, कैलकुलेशन चलती रहेगी। 6 नंबर का साइन है वहां पे, क्या बताया 6 नंबर के साइन का मैंने? क्रिटिकल। फैमिली को क्रिटिसाइज करता रहता करते हो कि नहीं करते? है। यस मैम, करते हैं। आज समझ में आया होगा आपको क्यों करते हैं ऐसे। यस। राइट। यस इसके मैम। बाद देखिए, फाइनेंस की बात करते हैं, तो मैंने जैसे बोला सेकंड हाउस फाइनेंस का है, तो उसका लॉर्ड बताइए, बुध कहाँ गया? बुध। बुध इज इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, यहाँ पे बैठ गया, राइट। तो थर्ड हाउस किस चीज का बताया मैंने? डेंजर का, नेबर्स। नेबर्स का, या और सिबलिंग। सिबलिंग्स का, या मरकरी जो है पराक्रम। वो एजुकेशन का भी है, यस। कम्युनिकेशन का भी है, स्पीच का कारक भी है, राइटिंग का कारक है, जर्नलिज्म का कारक है। तो आपका काम किस चीज से जुड़ेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। इसमें और भी चीजें बीच में अभी इंक्लूड होंगी, जब हम आगे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो ये रहा। अब आप मेरे को बताओ कि 9वें का प्लेनेट जो है वो कहाँ गया? संतान घर का या इंटेलिजेंस का कारक कहाँ गया प्लेनेट? नवा का जुपिटर सेकंड हाउस में है मैम। यस। तो आपके संतान का और आपकी इंटेलिजेंस का जो प्लेनेट है वो जुपिटर आपका चला गया सेकंड हाउस में। तो जैसे ही आपका बच्चा हुआ, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ?
बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हुआ? क्योंकि 5वां जो आपकी संतान का प्लैनेट है वो जाकर वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके स्टेटस को बढ़ा दिया उसने, आपकी यस, लाइफ में फाइनेंस को बढ़ा दिया, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली को बढ़ा दिया एक तरह से, यस, राइट? इस तरीके यस। से जो है वो चार्ट जो है हमेशा रीड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए किसी को। अगर हो रही है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए ताकि मैं क्वेश्चन क्लियर करूं आज के आज ही। हाथ खड़े करिए जरा, किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट कर दीजिए बेशक। यस मैम। बोलिए, किसी का है? हाँ, सो डाउट इज अब अ, काल पुरुष का काउंटिंग करना है या अ, अपने हॉरोस्कोप में लगन स्टार्ट होता है ना, उधर से फिफ्थ हाउस काउंट करके, हाउ डू यू डू दैट? वन मोर टाइम यस प्लीज। यस यस, आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, आपको अगर हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश में बोल देना, कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब दे दूंगी। सोचा मत करो इतना, ठीक है? चलो, देखो दो तरीके होते हैं चार्ट पढ़ने के, दो तरीके होते हैं, दो दो टू टाइप से आप पढ़ सकते हो। एक तो हमने लगन चार्ट बनाया है जिसमें पर्टिकुलर कोई एक नंबर लिखा होगा। म्यूट कर लीजिए प्रसाद। तो आप, इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है कि हम लोग किसके अकॉर्डिंग चार्ट पढ़ेंगे, काल पुरुष के अकॉर्डिंग पढ़े या उसके अकॉर्डिंग पढ़े। तो आपको चार्ट दोनों तरीके से पढ़ना है, ठीक है? आपको चार्ट हमेशा दोनों तरीके से पढ़ना है। आपको जैसा राशि चार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लगन या राशि चार्ट, आपको इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, आपको काल पुरुष के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। आपको आंसर दोनों से मिलेंगे, ठीक है? आंसर आपको दोनों से मिलेंगे। सबसे पहले जब भी आप चार्ट पढ़ो तो आपको कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब न्यू होते हो, बिगिनर होते हो, तो आपको शायद राशियां उलझा देंगी। तो उस समय पर अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 हाउस 2 3 4 आप सिर्फ अपने प्लैनेट्स को रीड करेंगे, अगर कि मेरा कौन सा प्लैनेट किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ, जस्ट हाउस चेक कर लीजिए। आपको जो जो मैंने हाउसेस जो साइंस जो बताए हैं वही आपको रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। अब जब आपको काल पुरुष के अकॉर्डिंग पढ़ना आ जाए तब आप उसमें राशियां ऐड कर दीजिए। जैसे आप अपना बताइए प्रसाद मेरे को, आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, अपना बताइए मेरे को। आपका अपना एक प्लैनेट बताइए मेरे को, किस साइन में बैठा हुआ है, कितने नंबर का राशि चार्ट है आपका? दिस इज वेयर आई एम गेटिंग कितने नंबर राशि चार्ट, मतलब आई शुड से माय ये जो फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है आपके? 5 सेम लियो। 5, सेम हियर ना, सेम हो गया। करेक्ट। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये देखना है कि जो जो मैंने फीचर्स बताए हैं साइंस के, जो फीचर्स बताए हैं मैंने, आपने वो फीचर्स यहाँ पे महसूस करने हैं। वहां पे आपने यही फीचर्स महसूस करने हैं, फील करना है कि 5 नंबर का साइन किस किस चीज का बताया है मैंने, वो सारा कुछ आपने फर्स्ट हाउस में अपने लिए लगा देना, सारा उठा के। जैसे अभी एपी कुमार जी के लिए मैंने बोला कि 5 नंबर का साइन सोल का होता है, आपकी संतान का होता है, सोल्यूशन का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, और फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? आपकी अपनी पर्सनालिटी का होता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? आपकी पर्सनालिटी में आ जाएंगी। अगर 5 नंबर को हम सोल पर्पस के लिए लेंगे तो सोल पर्पस किससे जुड़ गया? आपकी पर्सनालिटी से।
तो आपकी सोल किसको ढूंढ रही है? आप अपने आप में ही ढूंढ रहे हो। यही 5 नंबर अगर यहाँ सेकंड हाउस में आ जाता तो आप कहते कि मेरी सोल जो है वो मेरी फैमिली है, मेरा पैसा है, मेरा फाइनेंस है। यही 5 नंबर अगर किसी का, चलिए एक और इजी कर देती हूँ मैं आप लोगों को, ये थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी तरह की वो लेकर नहीं चलना। सिर्फ एक चीज को, एक ही साइन को लेकर मैं आप लोगों को बता दूंगी, बाकी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से सारे के सारे साइंस को सारे हाउसेस में लगा कर देखना है, जैसे मैं अभी बताऊंगी आपको। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए किसी का 4 नंबर लगन में बैठा है, राशि लगन में बैठी, तो 4 नंबर के बारे में मैंने जो जो चीजें बताई हैं वो किस में आ जाएगा? सेल्फ में आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। आप इमोशनल हो जाएंगे, मदरली नेचर हो जाएंगे, राइट। यही 4 नंबर अगर सेकंड हाउस में आ जाएगा तो आप किस चीज के लिए इमोशनल होंगे? फैमिली के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए हमेशा परेशान रहेंगे? फाइनेंस के लिए, खाने के लिए। 4 नंबर का मैंने जैसे बताया, फूड, ठीक है, आपका होम एनवायरनमेंट या पीस ऑफ माइंड लगा लो। 4 नंबर साइन, पीस ऑफ माइंड। तो आप अपना पीस ऑफ माइंड कहाँ ढूंढेंगे? सेकंड हाउस, अपनी फैमिली। यही 4 नंबर अगर आपका थर्ड हाउस में आ जाता है तो थर्ड हाउस आपके छोटे सिबलिंग्स, तो मन कहाँ लगेगा? छोटे सिबलिंग्स में, आपके पड़ोसियों में, जाके पड़ोसियों के घर में, राइट। यही 4 नंबर अगर आपका मान लीजिए चौथे घर में लिखा है तो आपका सारा का सारा फोकस कहाँ रहेगा? फोर्थ हाउस घर में, में। आपके अपने घर में। ये होम है आपका। किसके लिए इमोशनल रहेंगे? अपने घर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने मदरलैंड के लिए। यही 4 नंबर अगर किसी का यहाँ पे आ जाता है तो किसको लेकर आप इमोशनल रहेंगे? किड्स किड्स। किड्स के लिए। लोगों को सोल्यूशन देंगे, अगर 5 नंबर का साइन सोल्यूशन प्रोवाइडर का है तो सोल्यूशन देंगे तो बहुत इमोशनल तरीके से देंगे, प्यार से देंगे, माँ की तरह उसको समझाएंगे। 4 नंबर जहां है वहां पे मदर है आपकी, वहां पे आप खुद मदर हो या आपकी मदर है। तो छठे घर में आ गए तो जॉब करते हुए, जहां पे आप जॉब करते हो, छठा हाउस क्या है? जॉब का है। तो 4 नंबर वहां पे चले गए तो आप अपने ना ऑफिस में भी, ऑफिस को लेकर, उसके एनवायरनमेंट को लेकर बहुत टची होंगे। इसी तरीके से 4 नंबर किसी का 7th हाउस में आ गया तो पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए। 4 नंबर का साइन किसी का 8वें घर में आ गया तो 8वां घर इन लॉज का भी होता है, तो इन लॉज के साथ उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अलग से रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा वो आगे मून पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे मून की प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। अभी सिर्फ हम साइन की बात कर रहे हैं। अब ये चाहे आप इसको साइन समझ लो चाहे आप मून को समझ लो, लगभग रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। समझ में आया? तो 8th हाउस आपकी क्या है? इन लॉज को डेथ। लेकर, डेथ का है। तो आपको क्या रहेगा यहाँ पे? आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील करोगे, टची रहोगे कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। डर क्यों लगेगा? क्योंकि 8वां घर है, चंद्रमा वहां पे नीच का हो जाता है। 9वें घर में रहेगा तो आपका कहाँ रहेगा? ये हाँ तो नौवा नौवां घर जो है वो तीर्थ यात्रा को भी दिखाता है। 9वां घर जो है वो लॉन्ग विदेश की जर्नी को भी दिखाता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है।
ठीक है। 4 नंबर का साइन किसी का 10th हाउस में आ गया या मून आ गया तो क्या होगा, अपने स्टेटस को लेकर हमेशा बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहोगे, टची रहोगे। 4 नंबर साइन एंड मून इज टच। 11 नंबर अपने बड़े बहन भाइयों के लिए या अपने गेन्स और प्रॉफिट के लिए, और 12 नंबर आपको हमेशा खर्चों के लिए। तो खर्च जैसे मैंने बोला, किसी का यहाँ पे मून आ गया या 4 नंबर साइन आ गया, तो खर्च किस पे करेगा? 12वां घर किस चीज का है? खर्चे का है ना। यस तो खर्च किस पे करोगे? घर पे करोगे। मैम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में। ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी और भी आपको सिग्निफिकेंसेस दूंगी। जैसे मून को आप चीटिंग के लिए भी लेंगे, मून को आप फ्लक्चुएशन के भी ले लें। फ्लक्चुएशन जो होती है हमारी लाइफ, अप्स एंड डाउन्स जो है वो सारे के सारे मून से होते हैं। आपका चंद्रमा जहां पे है या चंद्रमा का साइन है, वहां पे आपको ये चीजें भी मिलेंगी। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं और चलते हैं आगे। कैसी लगी है आप लोगों को मुझे बता दो। किसी को कुछ दिक्कत है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, फिर बात करते हैं। मैम आपने इतना इजीली बता रहे हो ना, लग ही नहीं रहा कि हम नोट्स बनाने की सोच जरूरत पढ़। पड़ेगी नहीं आपको। मैं इसीलिए बोल रही थी कि आ, मुझे खुद कई बार ऐसे लगता है इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा दिया, इनको समझ आ गया कि नहीं आ गया, पर मुझे पता है आ गया होगा। कम से कम 80% लोगों को तो आ गया होगा। और जिनका बिल्कुल ही न्यूली सब्जेक्ट है, मतलब जिनके जस्ट जैसे कि हाथ ही लगाया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि 2-4 दिन लग जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 क्लासेस के बाद तो आप मेरी तरीके से बोलना शुरू कर दोगे, कंसल्टेशन देने शुरू कर दोगे, टेंशन मत लो। ठीक है। तो किसी का क्वेश्चन है, किसी का अगर कोई किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैमरेज ऑफ करके बैठे हो सारे जने, क्या बात है? सही नहीं लग रही मैं? मुझे आज कुछ नया पता चला मैडम। 9th हाउस फोकस का है और वर्गो क्रिटिसिज्म का है। और 12वें घर जो पैसे किस घर में होता है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। मेरा तो 8th हाउस में मेरा इंग्लिश के ऊपर खर्चा हो जाता है। और अभी जो अकल्ट में है उस पे भी खर्च हो जाता है। तो समझ में आ रहा ये है ना थोड़ा अब क्यों होता है? या क्योंकि वो कनेक्शन आ रहा नेचुरल है ना, नेचुरल है। तो जैसे प्रसाद ने बोला कि काल पुरुष कुंडली, आप देखो काल पुरुष कुंडली से भी आपको रिजल्ट मिलेगा। काल पुरुष कुंडली का फायदा क्या है कि जब स्टार्टिंग में आप चार्ट देखते हो तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको कुछ राशि नहीं देखनी। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं राशियों से वास्ता तो पड़ेगा। अब आप लोग समझ लीजिए कि असल में जो घर होता है, जो हाउस होता है, जो 12 घर हमने बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 चीजें हैं। 12 घर, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। अभी हम 12 राशियों की बात कर रहे हैं ना। अभी हम जस्ट 12 राशियों की जैसे बात की है। तो ये जो 12 राशियां हैं, ये आपका एक घर है, उसका मालिक है ये। ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने घर में, तो ये जो मेरा एड्रेस है, इसकी मैं मालिक हूँ। तो आपका फर्स्ट हाउस भी एक बिल्डिंग है और वो राशि उसका मालिक है। ठीक है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी की बिल्डिंग है। सेकंड हाउस आपके पैसे की बिल्डिंग। थर्ड हाउस आपके पराक्रम की बिल्डिंग है। चौथा घर आपके घर की बिल्डिंग है। पांचवा घर आपके बच्चे के मकान। ठीक है। अब उस बिल्डिंग में जो भी राशि बैठी है,
असल में वो बताएगी कि ये जो बिल्डिंग है इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अच्छा है, बुरा है, ये बिल्डिंग देखने में कैसी है, राइट? ये 2 लेयर्स हमने आज खोली हैं। तीसरी लेयर कल हम बात करेंगे कि जब इसमें प्लैनेट्स जो लाते हैं, जब हम प्लैनेट्स इनमें बिठाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे। प्लैनेट्स ऐसे काम करेंगे कि सबसे पहले आप हाउस को देखेंगे काल पुरुष के अकॉर्डिंग, घर किसका है, घर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये काम किससे होगा? काल पुरुष से होगा। सेकंड लेयर में होगा कि वो जो काल पुरुष का घर है वो खरीदा किसने हुआ है, ठीक है? अब खरीद लिया, तीसरी लेयर पे जाएंगे कि जिसने खरीदा है वो मालिक कहाँ घूम रहा है, ठीक है? अगर आपको 2 आज समझ आएगी तो तीसरा भी कल समझ आएगा। कल 2 परतें और खोलेंगे हम चार्ट की। तीसरा क्या खोलेंगे कि मकान का मालिक कहाँ गया, किसके साथ है, कैसा बिहेव कर रहा है। चौथी चीज खोलेंगे कि आपका जिस भी हाउस के बारे में, जिस भी भाव के बारे में आप जानना चाह रहे हो, उसका उप नक्षत्र स्वामी कहाँ गया। आप ये समझ लीजिए कि आपका काल पुरुष का घर 100, उसकी राशि 50, उसका प्लैनेट 25, और जो हम उप नक्षत्र स्वामी जब निकालेंगे तो वो आपको 0 डिग्री पर लेकर जाएगा अंदर गहराई में कि असल में क्या हो रहा है उस घर में, ठीक है? और किसी का भी आप उठाऊंगी ना मैं आप में से तो वो 1000% सही निकलेगा, सेम वैसे ही निकलेगा। तो जब आप लोगों का निकलेगा तो आप अपने क्लाइंट्स के भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मेरा जो है ना, ये जो मेरा बहुत ड्रीम कोर्स है, ये मैंने बहुत प्यार से ये तैयार किया है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की हैं इस बारी नई। मुझे नहीं लगता इसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको। आप और सीखना चाहते हो, एक्सप्लेन इसको और ज्यादा लंबा करना चाहते हो, इन कोर्सेज को दोबारा से खोल के करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है? तो आप करिए और कल मिलते हैं, ठीक है? आई होप सो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कोई भी आप लोगों का सजेशन होगा तो मुझे आप पर्सनली दे सकते हो, कुछ और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो, ठीक है जी? ये क्लासेस कब कब से होगा मैम? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। 3 दिन ही रहेंगी, ताकि आपके बाकी दिन जो है वो प्रैक्टिस में रहें। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जो मैं थंब रूल्स आपको करा रही हूँ आपको साथ के साथ लगाने हैं। हो सकता है मैं 3 के बदले में 4 क्लासेस ले लूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको आज थंब रूल्स लगाए हैं, रोटी पानी छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, लेकिन इन थंब रूल्स को आप साथ के साथ अप्लाई करिए, कम से कम 5 चार्ट्स के ऊपर। और मेरे ख्याल से 5 चार्ट बहुत है आपके लिए, आपके घर में ही मिल जाएंगे 5 तो। यही 2 परतें आपको देखनी है बस, उनमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन 1 आवर या हाफ आवर में आप देख लोगे घर किसका है, बैठा कौन है, और लॉर्ड जो है वो कहाँ गया। ये आप आपका होमवर्क रहेगा और इसको आप नोट करिए। वो 5 चार्ट आपके आखिर तक चलेंगे, लास्ट तक, जिनके भी आप उठा रहे हो लास्ट तक उसकी पूरी परतें आप खोलते जाइए, उनके आपको सब पता लग जाएगा, जिसमें एक चार्ट आपका अपना होना चाहिए। ये ना हो कि लोगों का उठाते रह गए, अपना छोड़ ही दिया, अपना बीच में कुछ किया ही नहीं, ठीक है? सो आई होप सो आप लोग इसको लगाना फिर, क्योंकि फिर तभी मजा है काम करने का अगर आप साथ के साथ करोगे। कल भी मैं जैसे रेड बुक की क्लास में भी बोल रही थी कि सीखना कोई मुश्किल नहीं है, सीखना और सिखाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उसको उतारना, सांचे में उतारना, उसको शेप देना। मिट्टी तो कहीं से भी लाके आप घोल घोल के गारा बना सकते हो, मुश्किल होती है बर्तन को शेप देनी। वो शेप आपने देनी है, मैंने आपको मिट्टी घोल के देनी है, शेप आपने देनी है, ठीक है? और वो साथ के साथ लगाओगे, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सोचोगे कि आज रहने दो, छोड़ो परे, फिर देख लेंगे, तो फिर वो बात नहीं बनेगी आपकी, ओके?
चलो, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और गुड नाइट मैम, थैंक यू। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है? आप लोगों को कल तक जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और हो सकता है पिछली क्लास जैसे आज की क्लास है तो एटलीस्ट वैसे तो 24 आवर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए। अगर बाय द वे 1-2 दिन लेट होती है क्योंकि अभी ऐप अपडेट हो रही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपको पता लग गया होगा जो-जो चीज़ें मैंने कराई हैं आपको, ठीक है? कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो चलो, और जिन लोगों ने अभी पे नहीं किया ना, वो लोग रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएँगे, ठीक है? और जो लोग मेरे कुछ पुराने बैच के हैं, वो भी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएँगे, क्योंकि वो ऐप में ही जाएगी सीधी, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय। Right.